हेलो एवरीवन, हाय नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए, भैया लोग चले जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये सीधा इवनिंग का टाइम हो रहा था और मैं ना मतलब भैया लोग चले जाने के बाद कुछ भी नहीं की थी। खाना वगैरह जो खा के बर्तन वगैरह था सारा उसी तरह पड़ा हुआ था, धोई भी नहीं थी। पूरा थक गई थी पूरा दोपहर को। और मम्मी और मैं दोनों लोग सो गए थे, रेस्ट कर रहे थे। और उसके बाद ये इवनिंग का टाइम हो रहा था और मैं यहाँ पे अभी खाना जो है नहीं बनाऊंगी, क्योंकि दोपहर को भैया लोग खाना तो कम खाए थे। उनको मतलब जितना खाना मम्मी बनाई थी उनके लिए, उससे कम से कम पूरा बहुत ज़्यादा कम खाए थे सब लोग, तो इसीलिए खाना पूरा बच गया था। और जो चावल बचा हुआ था उसी को मैंने पानी गर्म करके उसी पे डाल दिया था और फिर उबाल के फिर से माड़ उसका निकाल दिया था। उससे बहुत अच्छे से चावल जो था ना, वो बहुत अच्छे से खिला खिला होके बन गया था। और उसके बाद सब्जी बस मुझे बनाना था, क्योंकि सब्जी जो है दोपहर का भैया लोग तो खा के चले गए थे, सब्जी जो है वो नहीं था। तो इसीलिए बस सब्जी मुझे बनाना था और दाल बनाना था। तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल ना बरबट्टी जो आप सब देख ही चुके हैं, उसको मैं थोड़ा सा पानी भिगो के रख दी थी, क्योंकि बरबट्टी जो है मम्मी 10 रुपये पे ख़रीदी थी, थोड़ा सा ज़्यादा ही दे दिए थे। तो इसीलिए ना फ्रीज़ तो नहीं चल रहा है, तो इसी वजह से मैं उसको जो कॉटन का कपड़ा था उसी पे लपेट के अच्छे से पानी में थोड़ा सा भिगो के रख दिया था, ताकि सही रहेगा करके। और बस उसके बाद यहाँ पे जो भी बरबट्टी थोड़ा सा ज़्यादा मतलब बीज हो गया था ना, उसी को मम्मी बीज निकाल दी थी। और बस वही मुझे अभी बनाना था यहाँ पे। तो ऑयल डालने के बाद तड़का लगा दिया था और फिर सब्जी डाल दिया था मैंने। किस तरह से की हूँ वो तो आप सब देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सब्जी जो है मैं ढक दी थी उसी तरह और वो पक गया था। तो यहाँ पे सब्जी में मैं अभी फ़िलहाल हल्दी और तेलुगु मसाला जो बोलते हैं वही, थोड़ा सा मसाला घर का, और जीरा पाउडर जो मैं भून के रखी थी और पीसी हुई है, जो कि मैं पीस के रखी थी, वही मैं थोड़ा सा डालूँगी और अच्छे से मिला लूँगी। और बस इतना ही, ये सब्ज़ी बस मुझे बनाना था, क्योंकि दोपहर को हम लोग भैया लोग जब जा रहे थे उनके लिए तो दोपहर को आलू और पनीर बनाए थे, और सुबह का चना बैंगन और आलू की जो करी था, मतलब सब्जी था वो भी था, और दाल भी था। तो वो सब खा के चले गए थे। सब्जी नहीं था, लेकिन चावल पूरा बहुत सारा बच गया था, तो इसीलिए चावल फिर बनाना नहीं पड़ा था। बस सब्जी मुझे यहाँ पे बनाना था। और दाल देखिए, दाल भी पूरा बच गया था। दाल को मैंने गर्म करने के लिए यहाँ पे रख लिया था। सब्जी जो है वो भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रख लिया था, क्योंकि एक ही सब्जी तो नहीं खाएंगे, और मेरे दादाजी भी उनको भी थोड़ा सा खाना देना है, तो इसीलिए मम्मी यही वाला सब्जी बनाने के लिए बोले थे। और एक सब्जी को दो दो तीन तीन बार खाने से भी बोरिंग लगता है, तो इसी वजह से। ये देखिए, सब्जी मेरी रेडी हो गई है और दाल भी, और जो सुबह की सब्ज़ी थी वो भी मैंने गरम कर दिया है। और बस उसी को अभी रात के लिए हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, खाएंगे उसको। तो उसको खाएंगे। और यहाँ पे खाना वगैरह सारा खाने के बाद यहाँ पे देखिए, जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था मैं यहाँ पे अलग करके रख देती हूँ। और बर्तन जो है मैं ना, जो बर्तन मुझे चाहिए थे वो वाला बस धुली हूँ, और फिर नहीं धुली हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन थे जो कि भैया लोग आने के बाद निकल गए थे, मतलब कि निकाले थे हम लोग उनको खाना देने के लिए। तो काफ़ी सारा बर्तन था, तो मम्मी बोली कि रहने दो, अभी मत धुलो करके, क्योंकि एक होता है ना कभी कभार आलस लगता है, उसी तरह लग रहा था, तो बस नहीं धुले थे। और वैसे भी तो खाना भी था, तो खाना भी नहीं बनाए थे, तो इसीलिए ज़्यादा किचन पे भी आज काम नहीं था, बस छोटा मोटा जो सब्ज़ी थोड़ा बहुत बनाना था उतना ही। और दाल तो बन गया था, वही गरम करके हम लोग खा लिए थे। यहाँ पे सब्ज़ी थोड़ा सा बचा था, जो कि मैं रख दूँगी इसको अलग से, क्योंकि ये अभी पता नहीं ख़राब भी हो जाते हैं। और चावल थोड़ा सा बच गया था, उसी को भी मैं माड़ माड़ जो हम लोग बासी भात बोलते हैं ना, पानी डाल के उसी को उसी तरह ही रख दूँगी। और बस उसके बाद ये सुबह का टाइम हो रहा है नेक्स्ट डे, और पूरा सुबह सुबह का टाइम हो रहा था।
और मैं यहाँ पे जस्ट अभी उठी थी। देखिए धूप भी निकल गया है पूरा काफ़ी सारा। वैसे भी अभी 6 भी नहीं बजता है और पहले ही धूप निकल जाता है और टाइम भी पूरा बहुत जल्दी हो जाता है। दिन पूरा पूरा धूप धूप से उसी तरह ना दिन बड़ा है इस टाइम का, तो फिर बहुत मतलब स्लो स्लो दिन जा रहा है ऐसे लगता है फिर। तो यहाँ पे देखिए सारा सोफ़ा का जितना भी कवर है और पिलो का कवर मैंने निकाल दिया है। अभी इसको मैं साफ़ करने के लिए ले जाऊंगी, मशीन पे डाल दूंगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इस पे हम लोग खाना भी खाते हैं तो थोड़ा बहुत दाल गिर गया था कल, तो इसीलिए मैं सोची कि साफ़ कर देती हूँ घर की। और अभी सुबह जैसे ही उठी थी ना, घर झाड़ू भी लगाना था, तो इसलिए मैं सोची कि इसको पहले डाल देती हूँ मशीन पे और फिर उसके बाद जो भी काम होगा मैं कर लूँगी करके। और ले आई थी यहाँ पे। और ये जो मशीन है ना, कल मम्मी कपड़ा डाली थी तो इस पे पानी जो है वो नहीं क्लीन हुआ था, टब क्लीन नहीं हुआ था, तो उसी पे थोड़ा सा टाइम लग गया था। और पता नहीं क्या हुआ था, मैं बहुत बार ट्राई की थी, नहीं हो रहा था। बाद में मम्मी पता नहीं कैसे करके की थी तो हो गया था मशीन। पानी जो है टब क्लीनिंग नहीं हो रहा था, पानी जो है नहीं बाहर जा रहा था, अंदर ही पानी था। तो मम्मी कल का कपड़ा जो है वो बाहर निकाल के निचोड़ के फिर सुखाई थी, क्योंकि मशीन पे ही जो कपड़ा धुलते हैं हम लोग निचोड़ने के लिए रख देते हैं, लेकिन निचोड़ नहीं पाया था मशीन, तो उसी को निकाल के उसी तरह पानी उस पे था, तो वो पानी जो है क्लीन नहीं हो रहा था। तो बस इसीलिए मैं उसी तरह बाहर छोड़ दी थी। और अभी यहाँ पे आ गई हूँ मुँह धुलने के लिए। सबसे पहले मुँह धो लूँगी, ब्रश वगैरह कर लूँगी। और फिर यहाँ पे देखिए मम्मी तो सबसे पहले उठ गई थी और यहाँ पे मम्मी पानी भर रही थी। ड्रम पे भरना है और हम लोग का गुंडी जो है उसी पे भी भरना है, क्योंकि सुबह ही पानी देते हैं, अगर लाइट चला गया तो फिर हम ही लोग का प्रॉब्लम, हम लोग को भरना रहता है तो पहले ही भर लो, और नहीं भर पाओगे तो हमारा ही प्रॉब्लम, उसी तरह ही होता है। और अभी यहाँ पे लाइट भी चला गया था तो ना, बाद में वैसे भी लाइट तो दे दिया था थोड़ा सा, मतलब लाइट दे दिया था तो पानी जो है, जो भी पानी देते हैं, जो अंकल जी मोटर ऑन करते हैं, हम लोग का जो सप्लाई पानी आता है वो बाद में फिर से ऑन कर दिए थे, तो फिर से मम्मी जो है पानी भर ली थी। और अभी जो गुंडी में लेके गई हूँ उसको मैं रख दूँगी। और यहाँ पे ड्रम पे आधा पानी भरा हुआ था, इसको ढक देती हूँ। और बस उसके बाद अभी ब्रश व्रश करके अभी यहाँ पे आ गई हूँ किचन पे। और आज तो फ्राइडे है तो कोई तो अभी फ़िलहाल नहीं खाया है। मैं यहाँ पे अपने दादाजी के लिए थोड़ा सा बनाऊँगी, बाद में जिसको खाना होगा वो खा लेगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं चीला बनाऊँगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आटा निकाली हूँ। हम लोग आटा और जो हम लोग को मिलता है आंगनबाड़ी पे, वही थोड़ा सा मिला के बना लेते हैं, लेकिन बस मैं अभी आटा से ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है और मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालूंगी और इस पे चीनी डालना है। चीनी पूरा रखा हुआ था डिब्बे में और मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन पीछे के साइड रखा हुआ था, मुझे लगा कि चीनी नहीं, ये ख़त्म हो गया ऐसे लगा, तो फिर मैं ना दुकान पे चली गई थी चीनी लेने के लिए और पूरा प्लास्टिक में लेके आ गई थी। ये देखिए बाद में मुझे दिखा चीनी रखा हुआ है डिब्बे पे, फिर उसी पे ही मैं इसको भर दूँगी, क्योंकि अभी तो गर्मी का टाइम हो रहा है और वैसे भी चींटी वगैरह बहुत लग जाते हैं। पूरा टाइम भी थोड़ा सा नहीं लगेगा, थोड़ा सा चीनी भी गिर जाएगा ना, 2 मिनट के बाद देखेंगे तो उसी पे चींटी लग जाता है। पूरा घर ही वैसा है, घर ही नहीं, चलिए कोई भी घर हो जिस पे चींटी लगता है हमेशा, तो उस पे चींटी लगता ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चींटी लगने के लिए, कुछ भी मीठा या कुछ भी गिरता है तो। यहाँ पे देखिए मैं चीनी जो लेके आई थी वही यहाँ पे अंदर भर दे रही हूँ, ताकि पापा चाय जब भी बना लेते हैं, पापा को मतलब चाय पीना रहता है, तो हम लोग अगर काम करते रहते हैं तो पापा खुद ही अपने से बना लेते हैं चाय, तो उसी लिए मतलब उनको दिख जाए डिब्बा जो जहाँ पे मैं रख दी हूँ वहीं पे। और बस यहाँ पे चीला जो है मैं चीनी डाल के अच्छे से मिला ली हूँ, थोड़ा सा नमक मैंने इस पे डाला था। और फिर बैटर देखिए थोड़ा सा घोल ज़्यादा मोटा ही रहना चाहिए, मतलब कि पूरा पतला नहीं, पूरा गाढ़ा नहीं, पूरा पतला नहीं, मीडियम रखना चाहिए। तो इसी तरह मैंने रख लिया है। और अभी थोड़ा सा इंडक्शन पे ही बनाऊंगी, तो बस इसीलिए लाइट भी ऑन नहीं हो पा रहा था यहाँ पे, तो बस थोड़ा सा डाल दिया है मैंने और उसको गर्म होने के लिए उसी तरह छोड़ दूंगी।
और जब वो नीचे की साइड पकने लग जाएगा तो इसी तरह ही मैं निकाल दूँगी। मैं ऑयल थोड़ा सा यहाँ पे मतलब नॉन स्टिक है, फिर भी मैं यहाँ पे ऑयल इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये नॉन स्टिक वाला जो है ना बीच में से ये थोड़ा सा निकल गया है, जलने लग जाता है देखिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे ज़रूर डालती हूँ। नहीं तो नॉन स्टिक में वैसे भी ऑयल ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, वो चिपकता भी नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है, बीच में उसका जो नॉन स्टिक वाला है वो थोड़ा सा उड़ गया है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डालना पड़ता है, नहीं तो वो चिपक जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह मैं एक बना ली हूँ, उसी तरह ना 2 या 3 4 बनाई थी मैं टोटल। और बस उतना करके फिर उसके बाद अभी थोड़ा सा चाय भी था जो कि मुझे गर्म करना था, क्योंकि चाय के साथ ही चीला खाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए दूसरा भी मैंने बना लिया है। थोड़ा थोड़ा करके सारा मैं जल्दी से बना लेती हूँ और ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये चीला बन गया है और बस इसको जल्दी से मैं पूरा बना लेती हूँ। और चाय थोड़ा सा है जो कि मैं गर्म कर ली थी और अभी मैं दादाजी को दे दूँगी। दादाजी को बहुत टाइम से ढूंढ रही थी लेकिन वो थे नहीं, तो इसीलिए उनको ना बुलाने के लिए फिर बाद में जाऊँगी और जब आएंगे तो उनको दे दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। मेरी दादी जो हैं वो भी नहीं हैं, गई हुई हैं, तो कुछ जो भी बनता है घर पे तो उनको दे देते हैं, अकेले हैं वो इसीलिए। और वैसे भी आप सभी को पता है घर पे अगर कोई लेडीज़ नहीं रहती हैं तो जेंट्स को खाना बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो बस इसी वजह से। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर चैनल पे कोई भी न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऑल पे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।